जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। चमार को आप डराने की कोशिश मत करो। चमार आज अमेरिका में रहता है, लंदन में रहता है, फ्रांस में रहता है, कनाडा में रहता है, जर्मन में रहता है, लंदन में रहता है। चमार ने देश का विकास किया है। चमार आज इतना विद्वान है, वो नीच नहीं है, वो देश की सेवा करता आया है। तुम जैसे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया होगा, लेकिन उठाकर इतिहास को देख लेना। चमारों ने न मुगलों से घबराए हैं, न किसी और से घबराए हैं। चमारों के कत्ल हुए, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। चमारों के कत्ल हुए, वो ईसाई नहीं बने। लेकिन तुम्हारे हिंदू लोग, आज भी कोई त्यागी लिखता है मुसलमान के पीछे, आज भी कोई कूजल लिखता है, आज भी कुछ लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई पांडे लिखता है। लेकिन यहाँ के चमारों ने, यहाँ के दलितों ने टट्टी डालना पसंद किया, भूखा रहना पसंद किया, झोंपड़ियों में रहना पसंद किया, भूखे रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। आप कहते हो जब बौद्ध धर्म में आते हैं तो आप कहते हो कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि आपने जिन लोगों को गुलाम बनाया, जिन लोगों के कत्ल किए, आज पुनः से वो अपने धर्म के बारे में जान रहे हैं। रामभद्राचार्य जी, आपका नाम गलत रख गया। आपका नाम रामभद्राचार्य की जगह यदि राम अभद्राचार्य होता तो बहुत अच्छा होता। तुमने कपड़े तो पहन लिए, रंग तो भगवा कर लिया, लेकिन कपड़े रंगने से कोई आदमी संत नहीं होता। कोई आदमी संत तभी होता है जब उसका मन रंगता है, जब उसका मन पवित्र होता है, जब उसकी वाणी पवित्र होती है, जब उसका कर्म पवित्र होता है। लेकिन आपके मन में, जब कि आप नेत्र विहीन हैं, आप आंखों से जन्म से अंधे हैं, मुझे लगता है विचारों से भी आप अंधे हैं, कर्म से भी अंधे हैं। यदि ऐसा न होता तो इस देश के करोड़ों लोगों को, दलित और पिछड़े लोगों को आप गाली देकर, ये जातिवादी भावना को रखकर उनको नीच नहीं बताते। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हमारे परम संत रैदास जी ने कहा है कि हर एक आदमी चमार है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता है। और चमार का अर्थ बहुत बड़ा होता है। चा से चमड़ी, मां से मांस और रा से रक्त। कौन आदमी कह सकता है कि चमार नहीं है? क्या उसके ऊपर चमड़ी नहीं छड़ी है? क्या उसके अंदर मांस नहीं है? क्या उसके अंदर रक्त नहीं है? लेकिन तुमने जिन लोगों को नीच बताया, केवल चमारों को ही नीच नहीं बताया, बल्कि आप पूरे करोड़ों लोग यहाँ अछूत रहते हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जिनको बैकवर्ड कहा जाता है, जिनको ओबीसी कहा जाता है, उनसे भी आप नफरत करते हैं, उनको भी आप गाली देते हैं। आपके गिरोह का एक संत है जिसका नाम परमहंस दास है। वो भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहता है कि ये तलवार 5 लाख की आई है, मैं इस तलवार से उस मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम कर दूंगा। उसके पहले राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसके लिए भी आपने, आपके गिरोह के व्यक्ति ने ये कहा था कि हम लोग 50 लाख रुपए देंगे यदि उसका सर कलम करके लाएगा। आपकी तलवार भी रखी रह गई, आपके रुपए भी रखे रह गए। आज तक राजेंद्र पाल भी जिंदा है, स्वामी प्रसाद भी जिंदा है। तुम ऐसा बयान देते हो जिससे देश में विघटन हो, जिस देश में रक्तपात की लड़ाई हो, जिस देश में खूने खराबी हो, जिस देश की अखंडता खंड खंड हो, जिस देश का भाईचारा समाप्त हो। रामभद्राचार्य ये का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के आदर्श हैं।
हिंदुओं के बहुत बड़े संत हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जी में मुझे कोई संत जैसी चीज दिखी नहीं। कपड़ा रंगने से कोई आदमी संत नहीं होता, रामायण या भागवत करने से कोई आदमी संत नहीं होता, कथा वाचक होने से भी कोई आदमी संत नहीं होता। हम लोग तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि ये भारत माता तुम अखंड रहो, अखंडता बरकरार रहे, इस देश में कोई द्वेष ना हो, इस देश में कोई घृणा ना फैले, इस देश में कोई ईर्षा ना फैले, इस देश में वैमनस्यता ना फैले, इस देश में जातिवाद ना फैले। लेकिन रामभद्राचार्य जी, आपने जातिवाद स्टेटमेंट देकर यहाँ के लोगों को आहत किया है। हम जानते हैं कि आप आरएसएस के गुरु हैं, हम जानते हैं कि आप हिंदुओं के गुरु हैं, लेकिन आप किसी को भी जबरदस्ती किसी भी आस्था को नहीं मनवा सकते। ये हमारा संविधान इस बात के लिए गवाही देता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती हिंदू नहीं बना सकते, किसी भी व्यक्ति को राम को मानने के लिए मजबूर नहीं करते। क्या मुसलमान राम को नहीं मानते हैं तो क्या वो नीच हो गए? ईसाई राम को नहीं मानते हैं क्या वो नीच हो गए? सिख राम को नहीं मानते हैं तो क्या वो नीच हो गए? बौद्ध राम को नहीं मानते हैं क्या वो नीच हो गए? जैन राम को नहीं मानते हैं क्या नीच हो गए? ये अपनी अपनी आस्था का सवाल है, अपनी अपनी निष्ठा का सवाल है। यहाँ का संविधान आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप तो आंख से अंधे हैं, कहाँ पढ़ पाओगे। एक बार रामभद्राचार्य जी, आप किसी चेले को लेकर 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद तक पढ़ना कि ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है, ये किसी के ऊपर जबरन किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी आदमी को मजबूर नहीं कर सकता। आपको मालूम है, चाहे वो किसी को भी माने, चाहे बिना धर्म के रहे या बिना कर्म के रहे या बिना किसी मिशन के रहे, ये बात आपने जो कही है इससे हम आहत हुए। और मैं कहता हूं कि आप 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद को, जो संविधान है, जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा, तब तक आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है, और जो तुमने स्टेटमेंट दिया है, तुम्हारा ये जो स्थान है वो बाहर रहने का नहीं, कथा करने का नहीं, तुम्हारा स्थान जेल जाने का है। लेकिन हमको दिखता है कि ये जेल भेजेंगे नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये उनकी गवर्नमेंट है जो जातिवाद को मानते हैं। लेकिन हम तुमको बताएंगे आने वाले समय में, तुम लोग यहाँ पर करोड़ों लोगों की भावना को आहत करते हो। मैं कहना चाहूंगा रामभद्राचार्य जी, भविष्य में ऐसी भाषा का उपयोग मत करना, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना। इस भाषा से ये देश टूटेगा, ये समाज टूटेगा, इस देश में विघटन हो जाएगा, अखंडता खतरे में आ जाएगी। और तुम लोग रात दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? जैसा संविधान कहता है वैसा करो। आप संविधान को बदलने की बात करते हो। आप संविधान के एक भी आर्टिकल को बदल के दिखाओ, इस देश का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, समाज का क्या होगा, इस देश की शांति का क्या होगा, ये समाज आगे आने वाला समय बताएगा। रामभद्राचार्य जी, आप बेलगाम हो गए, आपके साधु बेलगाम हो गए, आपका चेले बेलगाम हो गए। इनको लगाम दो, इनको नियंत्रित करो, इनको भाषा को शुद्ध करो। इनकी वाणी में इतना द्वेष, इतनी ईर्षा, इतनी वैमनस्यता। अरे कबीर साहब ने कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहें दो मान। आप जाति सूचक शब्द लेकर गालियां देते हो। और बुद्ध ने भी कहा, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मनो बसलो होती, कम मनो होती ब्राह्मणो। ये
बुद्ध ने कहा कोई जाति से न कोई ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, न नीच होता है। कर्म से ही आदमी अच्छा होता है, वाणी से ही आदमी अच्छा होता है। तुम्हारी तो ऐसी वाणी है कि वो शूद्रों से भी ज्यादा खराब है, चमारों से भी ज्यादा खराब है, यहाँ के धोबियों से भी ज्यादा खराब है, धानुक से भी ज्यादा खराब है, बैकवर्ड से भी ज्यादा खराब है, मुसलमानों से भी ज्यादा खराब है, ईसाइयों से ज्यादा खराब है। तुम्हारी वाणी में एक अंधे व्यक्ति के मन में इतना द्वेष और घृणा हो सकती है, तो आप जिनकी आंखें हैं, जो बलवान हैं, उनके अंदर कितनी घृणा होगी। मैं देश के भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस घृणा को दूर रखो, भाईचारे को बनाए रखो, और आप लोग रामभद्राचार्य को जेल जाने के लिए और इनके जो वक्तव्य है उसकी निंदा करो। मैं बैकवर्ड के लोगों से, यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों से, यहाँ के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इनको दान दक्षिणा देना बंद करो, इनकी कथाओं में जाना बंद करो, इनको घर बुलाना बंद करो, शादी दिखाना बंद करो।